मैं पूछना चाहता हूं कि उस पत्थर से किसी का सर फोड़ा जाए तो फूट सकता है या नहीं? फूट सकता है। इसका क्या मतलब है? पत्थर है ना, नाइट्रोजन बाहर निकल गया तो अंदर क्या दिखा? पत्थर। मतलब आप यूरिया के माध्यम से खेतों में पत्थर डाल रहे हैं, आप अपने मिट्टी को पथरीला बना रहे हो, बंजर बना रहे हो। आज पानी खराब हुआ है, यही काम आगे भी जारी रहा ना तो पर्यावरण भी खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा पानी के तरह। एक पीठ पे जो है ना ऑक्सीजन का सिलेंडर टांग के चलना पड़ेगा। अभी तो मास्क लगा के चलते हो ना, अभी सिलेंडर टांगना ऑक्सीजन का बाकी है। बुरा नहीं मानना, आने वाला फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। इसीलिए बदलाव जरूरी है। यह 1 लीटर 1200 रुपया आएगा, आपको इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि हम प्रचार करने इसलिए के लिए आए हैं। डायरेक्ट पुणे की कंपनी पूरा देश में लीडर को भेज रहा है। क्यों? कि किसानों को डिस्काउंट दो, सब्सिडी दो। ये बिचौलिए लोग जो होते हैं ना, बिचौलिए लोग, रिटेलर, मिनी होलसेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सब नहीं होता है, वो आपको 100 के बोरी 300 में देता है। 200 रुपया वह सब क्या करता है, उठा पटक कर करके कमा लेता है। समझ में आ रही है? अभी हमारी कंपनी क्या बोलती है, सीधा कंपनी से लो और सीधा कस्टमर को पहुंचा दो, सिर्फ बीच में तू एक रहो बस। यकीन मानिए मैं यहाँ पे लाइव हो रहा है, गलत बोलने का सवाल है ही नहीं। हमसे ऊपर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कंपनी। हमसे ऊपर कौन? कंपनी। सिर्फ कंपनी। और हमारे नीचे कौन? आम जनता, दैट मीन्स कस्टमर। अब हमारे प्रोडक्ट का मान लो कि जो भी कीमत है, सभी कंपनी का सभी प्रोडक्ट का जो कीमत जिस हिसाब से, जिस नियम से तय होता है, वही हिसाब से तय होता है हमारी कंपनी का भी। तो हम आपको एमआरपी से 10% से लेकर के 30% तक डिस्काउंट देंगे, घर पहुंचा करके। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा कैसे रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि आप इसका से मतलब प्रयोग 2 बार 4 बार 5 बार कर लोगे ना, तो 2-4 बार 2-3 बार अगर नहीं यूज करोगे, फिर 5वां फसल में या 6ठा फसल में फिर भी बिना खाद डाले हुए फसल हो जाएगा। जब मिट्टी आपका जंप करने लगेगा, जब मिट्टी में पूरी जान आ जाएगी, जब मिट्टी में लसापन आ जाएगा, जब मिट्टी में उर्वरा शक्ति आ जाएगी, तो आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपको 2 साल 3 साल में आपका मिट्टी को 100% जैविक बना देगा। मात्र 2 से 3 साल के अंदर में पूरा जैविक मिट्टी बन जाएगा। और मैं पानी खराब हो गया ये बात तो बोल दिया, वहाँ पे एक बात भूल गया। अभी रासायनिक खाद का कंटिन्यू 40 साल 50 साल प्रयोग करते रहने के बाद क्या हुआ? तो अभी हमारे एक साहब कह रहे थे कि अभी हमारी मिट्टी में अभी भी है, तो हमने क्या कहा, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप आज भी भोजन खा रहे हो, भोजन के माध्यम से जहर बहुत कम खा रहे हो। हमने ऐसे ऐसे शहर को देखा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में देखा है कि मिट्टी पर जब खाली पैर रखोगे ना तो चुभता है। क्या करता है? चुभता है। समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूँ? और आपका मिट्टी में दबता है, आपका मिट्टी में दबता है, उसका मिट्टी में चुभता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही? अभी देखो क्या हुआ, बात को दिमाग में सेट करना बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। मतलब इसको दिमाग में सेट करने में ही भलाई है। अभी देखो हमारे देश में जितना भी पूरी खेती बाड़ी होती है, पूरे खेती बाड़ी में अगर हम बात करें तो 2% भूमि पंजाब और हरियाणा के पास है। पूरे देश का अगर बात किया जाए तो 2% भूमि किसके पास है? पंजाब और हरियाणा के पास। और पूरे देश में जितना भी रासायनिक खाद का उत्पादन होता है उसका 20% पंजाब और हरियाणा इस्तेमाल करता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और 80% खाद पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है। और उसमें भी हमारे कोसी के किसान 0.01% भी नहीं, उससे भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी मिट्टी अच्छी है। हम नाम मात्र का यूरिया डालते हैं। देखो हम तो डालते नहीं, आप लोग डालते हो क्या? मैं बोल रहा हूँ सही है क्या है वो आप जानो। बहुत नाम मात्र का यूरिया डालते हैं, वो भी शौक से भी डालते हैं। कुछ किसान शौक से, जरूरत नहीं है लेकिन चलो डाल दो, अब सब डाल रहा है तो क्या करोगे, डाल दो।
सब न डाल रहा है तो हम काहे न डाले, डाल दो, नकलो होता है ना कुछ, तो यहाँ पे इस वजह से भी लोग डाल देते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है कि वहाँ का किसान जब शुरू में बहुत बहुत उत्पादन ले रहा था तो एकदम सीना फुला करके गर्व से कहता था, हम देखो पूरा देश को 5 साल बैठा के खिला सकते। क्या बोलता है? 5 साल पूरे देश में अगर अनाज ना हो ना तो भी मैं बैठा के खिला सकता हूँ। दोस्तों, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज पंजाब और हरियाणा में प्रत्येक दूसरा परिवार में कैंसर का पेशेंट है। कैंसर आप समझते हो जी क्या होता है? एक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, मतलब बुरी मौत होगी, देखने वाला का आत्मा भाई हिल जाएगा, ऐसा मौत होता है। और प्रत्येक दूसरा तीसरा परिवार में ये स्थिति बन गई, किसान 2 फीट मिट्टी जो है काट काट के ऊपरी तहत का सतह का जो मिट्टी होता है उसको काट काट के हटा रहा है और जैविक अपनाने के लिए सोच रहा है। कुछ किसान शुरू कर दिया है, ऊपर से मिट्टी डलवा रहा है, बदल रहा है। मिट्टी तो निचला मिट्टी पे थोड़ी ना हो जाएगा, वो 2 फीट हटा के फिर 2 फीट डालो, एक काम थोड़ी ना, डबल काम है, निकालो भी और डालो भी। मतलब समझ सकते हो आप? क्या आप भी चाहते हो कि हमारे साथ ऐसा हो? भाई बोलो, आप चाहते हो कि हमारे घर में परिवार में कैंसर का पेशेंट हो? क्या आप चाहते हो कि हमारा भी बर्बादी पंजाब हरियाणा की तरह हो? अगर नहीं चाहते हो तो मेरे किसान भाइयों बदलाव करो ना, 10% घटेगा नहीं। मैं आपको चेक कर रहा हूं कि आपकी सोच क्या है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं आपको चेक कर रहा हूं कि आपकी सहने की क्षमता कितनी है, हाँ कह रहे हो कि ना कह रहे हो। घटेगा नहीं, बराबर होगा। लागत पहली दफा से घट जाएगी क्योंकि आपकी मिट्टी ऑलरेडी पहले से अच्छी है। समझ में आ रही है? हमने क्या बोला? चुभता है, वहां कैंसर का पेशेंट है, प्रत्येक तीसरा परिवार में मिट्टी हटा रहा है, डाल रहा है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य उसका परिवार ही देखकर दहलेगा नहीं, भारत सरकार को करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। पंजाब से ट्रेन चलती है बीकानेर राजस्थान के लिए क्योंकि बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है। प्रत्येक दिन हजारों पेशेंट को भारत सरकार अपने बदौलत कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चलाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में नहीं आ रहा? क्या वही हम चाहते हैं कि कोसी से बीकानेर चले, बिहार कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन? ऐसा वक्त ना आए, हम इसके लिए बदलाव करना चाहते हैं। क्या आप लोग हमारे साथ हो? हाँ या ना? मजबूती से बोलो, हाँ या ना, 2 बात करना है। इस पर जोरदार ताली होना चाहिए अगर आप बदलाव चाहते हैं। दूसरी तरफ एक, ये तो मैं पंजाब हरियाणा की बात किया, ये एक बाजू में है, दूसरी बाजू में एक और है, उसकी भी बात कर लूँ। दूसरा बाजू में है सिक्किम, हमारा ही देश का राज्य सिक्किम। अभी देखो, हमारे देश में बुरे से बुरे खोजो वो मिल जाएगा, अच्छे से अच्छे खोजो वो भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छे से अच्छे भी मिल जाएंगे और बुरे से बुरे भी मिल जाएंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये बुरा से बुरा स्थिति था पंजाब और हरियाणा का। अभी देखो सिक्किम 2003 में जैविक अपनाने के लिए सारे किसान इसी तरह की गोष्ठी बना करके, हमारे जैसा ही कुछ लोग जो मिट्टी की रक्षा करना चाहते थे, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा करना चाहते थे, पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते थे, उसने अपना अभियान चलाया, उसने अपना अभियान चलाया। जागरूक बनो किसान, जागरूक हो। पूरा देश कहां से कहां बदल गया, कहां से कहां चला गया। आज की डेट में आपको पता है, मोबाइल, एक मोबाइल है आपके पास तो पूरा दुनिया आपके पास है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एक स्मार्टफोन आपके पास हो और उसको यूज करने आता हो तो पूरी दुनिया आपके साथ में है, हाथ में है। मैं बदलाव चाहता हूं, मैं बदलाव चाहता हूं, आप लोगों का योगदान चाहता हूं, आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। सहयोग चाहता ही नहीं हूं, सहयोग करना भी चाहता हूं, लेना नहीं चाहता, देना भी चाहता हूं। क्या आप लोग साथ हैं? क्या आप लोग पूरी तरह, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो हम कहते हैं पूरी तरह भूल जाओ केमिकल को, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है पहले से, और हमारा प्रोडक्ट ये डालो, आपका मिट्टी जंप करेगा। जंप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ढीला हो जाएगा।
पूरा बढ़ जाएगा। और आपको यूरिया डालने की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें वो बैक्टीरिया आ जाएगा जो 78% नाइट्रोजन इस पर्यावरण में है ना, उसको खींच खींच के फिर जड़ को सप्लाई करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही है? दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास स्टीम रिच। ये हमने बताया 100 ग्राम दही वाला। ये बता रहा हूँ कि ये 1 लीटर मत समझो, ये 3 बीघे के खेत को जंप करवाएगा। मतलब ये सभी प्रकार का बैक्टीरिया सप्लाई करेगा। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास स्टीम रिच। स्टीम रिच प्रोडक्ट एक फायदे अनेक। स्टीम रिच मतलब इसको बीज उपचारित कर सकते हो। अभी बीज उपचारित आप समझ रहे हो ना, मतलब बीज हमारा 60% ही निकलता है, 70% ही निकलता है। मैं 100 बीज बोता हूँ तो कभी 80 निकलता है, ऐसा करके होता है। 100 का 100 बीज नहीं अंकुरित होता है। बहुत ही करवा दीजिए ना, समझ। 5 मिनट आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं या फिर छोड़ दूं यहीं पे? आप लोग को बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। देखो बोर हो रहे तो अब कोई बात नहीं, मैं अब का मतलब है सर का कि नींद आ रही है, चाय एक बार चले जाए। अरे यार, हाँ तो बस इस प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 और बच जाएगा तो फिर कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो प्रोडक्ट एक फायदे अनेक बायोफिट स्टीम रिच। स्टीम रिच क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। इसको क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। पौधे के विकास के हर एक चरण में, हर एक चरण मतलब कि जब पौधा 2-3 पत्ता का निकलता है तो उसका पहला चरण होता है, पहला स्टेज होता है। जब वो 2-4 इंच 5 इंच का हो जाता है तो दूसरा स्टेज होता है, उसमें शाखा आने का वक्त होता है। जब और बढ़ता है 1 फीट का होता है तो उसका तीसरा स्टेज होता है, फूल आने का वक्त होता है, नहीं होता है। और उसका फिर एक स्टेज और बढ़ता है तो वो फूल फल में कन्वर्ट होने का वक्त होता है। पौधे के 4 चरण होते हैं, ऐसा आप लोग जानते हैं? ये चारों चरण में हम इसका ही प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, नहीं नहीं, ये मिट्टी में देने का, ये पौधे पर स्प्रे करने का, स्प्रे पंप से स्प्रे करने का। बैटरी वाला पंप लो, वो धक्का मारने वाला मत लो। हाँ बैटरी वाला लो, जमाने के हिसाब से बदलो। हाँ और स्प्रे अच्छा से करो। अब वो उससे धक्का मारने वाला से क्या होता है ना कि कभी कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, ऐसा करके उसमें अंतर हो जाता है। तो चाय पी लेते हैं फिर इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अभी सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स जानकारी मात्र 10 मिनट में लेंगे। जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे बोलने का है, ठीक। आइए फिर दोबारा से शुरू करते हैं। अब चूँकि आप लोगों ने चाय पी लिया है तो फ्रेश हो गए होंगे, तो अब दोबारा काफ़ी एक्टिव होकर सुनना है। चलिए, सबसे पहला प्रोडक्ट सेत। क्या नाम है? सेत। शॉर्ट नाम दिया है SHET, SHET। अगर इसका पूरा नाम की बात करें तो सॉइल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ बैक्टीरिया बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है? बैक्टीरिया। जो मैंने दही का उदाहरण दिया था ना, इसमें कुछ नहीं है। ये बैक्टीरिया है जो 3 बीघे को जंपिंग वाला हर प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया को प्रदान करने का ये काम करेगा। शॉर्ट नाम इसका सेत दिया है। आज तक हमने बीज को उपचारित करना, बीज को ट्रीटमेंट करके बोना, ये हमने सुना है। लेकिन आज पहली दफा आप एक शब्द सुनेंगे जिसका नाम है सेत। आप बीज बोने से पहले खेत को उपचारित कर सकते हैं। इस पर जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी तक खेत उपचारित सुने थे? ईमानदारी से बताइए आप लोग। नहीं सुने थे। आज पहली बार सुन रहे हैं, मुझको पता है ये बात। बीज उपचारित हम लोगों ने सुना हुआ है, कई बार यूज किया हुआ है, लेकिन खेत उपचारित आज पहली बार सुन रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इससे
अगर आपके खेतों में तो मुझे लगता है कि हमेशा नमी रहता ही होगा, और मुझे लगता है कि आपको सिंचाई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता होगा। क्या सही है? जरूरी पड़ती है। धूप रहती है तो ऊपर का भाग सूखता है तो थोड़ा प्रभावित होना शुरू होता है, कोई बात नहीं। तो आप लोग जब सिंचाई करते हैं तो उसमें इसको छोड़ने का है। जैसे हम लोग नाला के माध्यम से पानी देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पाइप पे पहुंचा देते हैं, खींच के वहाँ तक सीधा ऐसे करके पकड़ते हैं। जो लोग नाला के माध्यम से खेतों में पानी छोड़ते होंगे, वो लोग क्या कर सकते हैं कि नाला जहाँ से हम पानी छोड़ते हैं वहाँ से 10 फीट 12 फीट 15 फीट की दूरी पे 2 लकड़ी को गाड़ करके एक ऊपर में कनेक्ट कर देंगे, जैसा ओवर ब्रिज बनाता है, और उसमें 20 रुपये का जो 1 लीटर पानी का वाला जो बॉटल आता है उसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे। 250 ml डाल देंगे और 250 ml पानी डाल देंगे। 250 ml ये और 250 ml पानी, और 2 छेद ऊपर से और 1 छेद नीचे से, मतलब सुई से कर देंगे। 2 छेद ऊपर से 1 छेद नीचे से करेंगे। अब क्या होगा, टप 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 गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक, हाँ, वो नाली पानी के धार पे, हाँ, और ये पूरा पानी के धार पर टप 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 गिरता रहेगा और पानी पूरा खेत में जा रहा है, तो आपको स्प्रे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो कि आप नाला के माध्यम से पानी नहीं दे रहे हो, आप सीधा पाइप ही पहुंचा रहे हो खेत में, हाँ, तो क्या करेंगे? तो आपको कोई बात नहीं, 1 ml पर लीटर टैंक में डालो। 15 लीटर का टैंक है, 15 ml डाल दो। आज पानी पटाया, 1 घंटे के बाद कर दो या साथ कर दो, स्प्रे कर दो। मतलब इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया जो है वो खेतों में जाना चाहिए, मिट्टी के संपर्क में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया है, ये खेतों को मुलायम बना देगा। आप महसूस बहुत जल्दी ही करोगे। बराबर समझ में आई? दाम की बात करें तो 1200 रुपये। काम की बात करें तो 3 बीघा खेत को मुलायम बनाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया प्रदान करेगा, और इसको हम एक बार स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 बार हम स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम पानी के माध्यम से नहीं छोड़ते हैं तो। समझ में आ रहा है? दूसरा, इसमें और कोई डाउट? इस प्रोडक्ट में कोई और डाउट? चलिए एक मैं और खूबसूरती बता दूं। 1200 रुपये दाम है। अगर मान लो कि आप एक प्रोडक्ट लेते हो तो हम 20% डिस्काउंट देते हैं। ठीक, अगर आप 2000 प्लस का प्रोडक्ट लेते हो हमारे यहाँ से तो 20% डिस्काउंट मिलता है। तो हम अगर 20% लेस कर दे तो 1200 का 20%, 12 दूनी 24, मतलब 240 रुपया। 240 में माइनस हो जाएगा तो 240 मतलब 960 रुपया। 960 रुपया हमारा पड़ेगा, और 1 बीघा का अगर हम निकालते हैं तो 320 रुपया आपका 1 बीघा में खर्चा जाएगा। पूरा हिसाब समझ में आए? ये 3 बीघा का सर। हाँ, समझ में आ रही? 320 रुपया 1 बीघा का। क्या किया जा सकता है? बोलो हाँ या ना? किया जा सकता है तो करो, मस्ती में करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। दूसरा प्रोडक्ट है बायोफिट स्टीम रिच। क्या नाम है? बायोफिट स्टीम रिच। बायोफिट स्टीम रिच प्रोडक्ट एक है, फायदे अनेक है। प्रोडक्ट एक है, फायदे अनेक है। इसको बीज उपचारित से लेकर के, बीज बुआई से लेकर के बीज कटाई तक इस्तेमाल करने का। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि पौधे के विकास के हर एक चरण में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करना ही है। जैसे बीज उपचारित करके बीज बो दो। जो 70% बीज अंकुरित होता है ना, वो आपका 90 से 95% तक चला जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा बीज निकलेगा उतना ज़्यादा उत्पादन होने वाला। ये तो कॉमन सी बात है, सिंपल बात है। तो 95% तक जाएगा। दूसरा, बीज उपचारित हो गया, अंकुरित ही नहीं होगा, हर पौधा आपका शुरू से ही सेहत से बुलंद होगा, स्वस्थ होगा। मतलब दिखने से पता चलेगा कि पौधा तो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को देख करके समझ जाती है कि बच्चा मेरा अच्छा है, खुशहाल है, उसी तरह किसान का बेटा, किसान का जो क्या कहते हैं उसको, औलाद होता है, वो पौधा होता है। उसका जो फायदा होता है वो पौधा होता है। तो पौधे को देखता है तो उसको खुशी मिलता है। अगर पौधा अच्छा है, मस्त है, स्वस्थ है, हरा भरा है तो मज़ा आ गया। अब पीला पड़ने लगा तो चिंता से देह गलना शुरू हो जाता है। ऐसा होता नहीं होता? हमें इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है पौधे के हर एक